दिल्ली की चुनावी लड़ाई। इसमें एक नया मुद्दा शामिल हो गया है। यमुना के जहरीले पानी से दिल्ली वालों को बीमार करने की साजिश। ये वो नया मुद्दा है जिसको लेकर सामने आए हैं अरविंद केजरीवाल। आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना का पानी जहरीला करने का हरियाणा पर आरोप लगाया है। अमोनिया के खतरनाक स्तर पर होने का हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है और इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इस विवाद में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने एक तो हरियाणा सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके लिए हरियाणा को आज दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा से दिल्ली भेजे जाने वाले पानी में अमोनिया के स्तर पर रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा से दिल्ली भेजे जाने वाला यमुना का पानी, उसमें अमोनिया का लेवल क्या है, इसको लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट जो चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा सरकार से मांगी गई है। दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। दोपहर 12 बजे तक हरियाणा सरकार को यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के अलर्ट रहने की वजह से यमुना का पानी जहरीला नहीं हुआ, वरना अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पानी को जहरीला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुनिए। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री है आतिशी, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। यमुना में अमोनिया के बढ़े स्तर का जिक्र अपने इस पत्र में आतिशी की तरफ से किया गया। पत्र में आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि बिना ट्रीट किए यमुना में हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। यमुना में अमोनिया का स्तर जिससे कई गुना बढ़ गया। ये आरोप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से हरियाणा सरकार पर लगाए गए और इसको लेकर बाकायदा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। तो दिल्ली की राजनीति जो है वो गर्माती हुई नए मुद्दे पर, और आज का मुद्दा जो है वो यमुना का जहरीला पानी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कटघरे में हरियाणा सरकार को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, हरियाणा सरकार की तरफ से इन तमाम आरोपों को निराधार, झूठा, मनगढ़ंत करार दिया जा रहा है और मामला यहां तक पहुंच गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि या तो अरविंद केजरीवाल माफी मांग लें, वरना उन पर वो मानहानि का केस करेंगे। लेकिन अपने आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो आक्रामक है। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ, यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ और इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कटघरे में हरियाणा सरकार को यह कहते हुए खड़ा किया गया कि हरियाणा की तरफ से यमुना में बिना ट्रीट किए जहरीला पानी छोड़ दिया गया। अरविंद केजरीवाल के दावे पर बीजेपी की तरफ से अब तीखा प्रहार किया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, पलटवार किया है उन्होंने आम आदमी पार्टी पर। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं निचले और छिछले स्तर पर केजरीवाल आ गए। ये राजनीति की नई निकृष्टता और निम्नता का प्रतीक है। तो ये निम्नता का प्रतीक है राजनीति में। केजरीवाल की वाणी जनता को झकझोर रही है। सीधे निशाने पर केजरीवाल को लेते हुए इस निचले और छिछले स्तर की राजनीति करार दे रही है बीजेपी। सुनिए। केजरीवाल जी ने यमुना जी में पानी में जहर को लेकर जिस तरह की बात की है, वह यह दर्शाता है कि अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। यह बात दिल्ली की प्रबुद्ध जनता बहुत गंभीरता से समझ सकती है कि आप यह कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने उसको देखा। आज की डेट में सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने
उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है, जो इस तथा कथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। बीजेपी हमलावर है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं नव्यान शर्मा। नव्यान जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बीजेपी कह रही है ये जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं हरियाणा सरकार पर, ये राजनीति में निम्नता का प्रतीक है, मतलब निचली और छिछली राजनीति कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, जिस पर आम आदमी पार्टी उतर आई है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और झूठ को बेस बनाकर इस स्तर की राजनीति हमारे देश में हो जाएगी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हम हमेशा से सुनते थे कि ये जो रिवायती पार्टियां हैं ये सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये आज हम देख रहे हैं। ये मैं आपके सामने ये ऑफिशियल रिपोर्ट रख रहा हूँ, डेटा रख रहा हूँ, जो ये बताता है कि जब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 15 तारीख तक बिल्कुल नॉर्मल अमोनिया था, उसके अंदर 2 का लेवल था, 3 का लेवल था, 4 का लेवल था। अचानक से 21 तारीख से जो है वो 4.4 हुआ, 22 तारीख को 5 हो गया, 23 तारीख को 5.60 हो गया, 25 तारीख को 6.10 हो गया, 27 तारीख को 6.80 हो गया, उसके बाद 7.20 हो गया। अब देखिए, ये इनकी हकीकत है, और ये उसी जगह से लिया गया जहां से हरियाणा से दिल्ली में पानी एंटर होता है। ये इनकी हकीकत है। ये जिस लेटर की बात कर रहे हैं, उस लेटर ने ही इनको एक्सपोज कर दिया है। जो सीईओ का लेटर है वो ही ये बताता है कि जो हमारी कैपेसिटी ऑफ क्लीनिंग है वो 1 ppm 1 है, मैक्सिमम 2 to 2.5 है। आज हमें उसको रोकना पड़ा क्योंकि इतने हाईएस्ट लेवल ऑफ अमोनिया हरियाणा से आ रहे हैं जो लोगों को नुकसान कर सकते हैं, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती है। आप सोचिए क्यों करना चाहते हैं ये लोग ऐसा? ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर इन्होंने अपनी हार साफ देख ली है। जब इनका कोई मुद्दा दिल्ली के अंदर नहीं चला, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को परेशान कर दिया जाए, बीमार कर दिया जाए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ नव्यान जी, ये लोगों को परेशान करने के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ साजिश रच रही है? जरा इसमें पहले तो क्लैरिटी दीजिए। देखिए, दोनों काम है। अगर आप लोगों को तंग करेंगे, लोगों के साथ परेशानी होगी, लोग तंग होंगे, तो कौन बदनाम होगा? किसकी सरकार है दिल्ली में? वो ही ये करना चाहते हैं और हमेशा से करना चाहते हैं। आपने देखा था गर्मियों में कैसे इन्होंने हरियाणा का पानी रोक दिया था, लोग परेशान हुए और इन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी को गालियां निकाली। आज देखिए, ये फिर चुनाव से पहले, जब इनका कोई मुद्दा चुनाव में नहीं चल रहा, ना शिक्षा पे बात कर पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे बात कर पा रहे हैं, ना महिलाओं की बस सर्विस पे, किसी पे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आज ये देखिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। आप सोचिए, पर सर, जो इसका फैसला कैसे होगा कि निम्न स्तर की राजनीति कौन कर रहा है? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि वहां पर हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो तैयारी में है, वो तो चुनौती दे रहे हैं कि या तो अरविंद केजरीवाल माफी मांग ले, वरना वो कह रहे हैं मैं तो मानहानि का केस करूंगा। नव्यान जी, देखिए, हमने तो हरियाणा में जाके वीडियो जारी कर दी है। ये हरियाणा में की वीडियो है जो वो एग्जैक्ट पॉइंट दिखा रही है जहां से वो अमोनिया उसके अंदर जा रहा है। आप देखिए, हमने हमारे सोशल मीडिया पे सारी डिटेल्स डाल दी हैं। किसी भी तरह से ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।